किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 12वें बाब की तिलावत। और यहू के 7वें वर्ष यहू आस बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम ज़िबिया था जो बीरसबा की थी। और यहू आस ने इस तमाम अरसे में जब तक यहोयदू काहिन उसकी तालीमों तरबियत करता रहा वही काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए और लोग हनूस ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहू आस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीज़ों की सब नकदी जो राइज सिक्के में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख ले और हैकल की दरारों की जहाँ कहीं कोई दरार मिले मरम्मत करें। लेकिन यहू आस के 30वें साल तक काहिनों ने हैकल की दरारों की मरम्मत न की। तब यहू आस बादशाह ने यहोयदू काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दरारों की मरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी न लेना बल्कि इसको हैकल की दरारों के लिए हवाले करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी ले और ना हैकल की दरारों की मरम्मत करें। तब यहोयदू काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मस्बा के पास रखा, ऐसा कि खुदावंद की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दाहिनी तरफ पड़ता था। और जो काहिन दरवाज़ा के निगहबान थे वो सब नकदी जो खुदावंद के घर में लाई जाती थी उसी में डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलियों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावंद के घर में मिलती थी गिन लेते थे। और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाज़िर थे। और वो उसे बढ़इयों और ममारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे और राजों और संग तराशों पर और खुदावंद की हैकल की दरारों की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदने में और उन सब चीज़ों पर जो हैकल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थी खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलेगीर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन न बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी और इसी से उन्होंने खुदावंद की हैकल की मरम्मत की। मां सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सुपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दे, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और खता की कुर्बानी की नकदी खुदावंद की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह अराम हिजाइल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर हिजाइल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा यहोआस ने सब मुकद्दस चीज़ें जिनको उसके बाप दादा यहोशफत और यहोराम और अक्सिया यहूदा के बादशाहों ने नजर किया था और अपनी सब मुकद्दस चीज़ों को और सब सोना जो खुदावंद की हैकल के खजानों और बादशाह के कसर में मिला लेकर शाह अराम हजाइल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला और योआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उसके खादमों ने उठकर साजिश की और योआस को मिलू के महल में जो सीला की उतराई पर है कत्ल किया, यानी उसके खादमों युस्कार बिन समात और यहूज़बद बिन शोमीर ने उसे मारा और वो मर गया। और उन्होंने उसे उसके बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा इमसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।